पेपर लीक पर कानून का हथौड़ा, लेकिन जवाबदेही की लड़ाई बाकी। पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ा प्रहार, कैबिनेट से सख्त विधेयक को मंजूरी। वांगचुक का 26 दिन पुराना अनशन खत्म, लेकिन जंतर मंतर से नहीं हटे प्रदर्शनकारी। क्या कानून बचेगा या मंत्री की कुर्सी जाएगी? देश के लाखों छात्रों का भविष्य लूटने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ केंद्र सरकार अब कानून का हथौड़ा चलाने जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने मौजूदा एंटी पेपर लीक कानून को और कठोर बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मानसून सत्र में अगले सप्ताह पेश किए जाने की संभावना है। लेकिन सवाल सीधा है, सरकार को इतनी सख्ती दिखाने में इतना समय क्यों लगा? परीक्षा देने वाला छात्र रात दिन मेहनत करे, परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग और फॉर्म में खर्च करे और परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र किसी माफिया के मोबाइल पर पहुंच जाए। यह सिर्फ नकल नहीं, देश के युवाओं के भविष्य पर संगठित डकैती है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सजा और जुर्माना बढ़ाने की तैयारी। पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, संगठित गिरोह पर कठोर कार्रवाई। विधेयक अगले सप्ताह संसद में संभव। मौजूदा पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 पहले से बेहद कड़े प्रावधान रखता है। सामान्य अपराध में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। दोषी सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ तक का जुर्माना, परीक्षा की लागत की वसूली और 4 साल तक परीक्षा का काम न देने की व्यवस्था है। यदि किसी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन की मिलीभगत प्रमाणित होती है तो 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराध में 5 से 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना है। संस्था की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार कानून में मौजूद है। फिर भी पेपर लीक नहीं रुके। इसका मतलब साफ है, समस्या सिर्फ कमजोर कानून की नहीं, कमजोर क्रियान्वयन, अंदरूनी मिलीभगत और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही की भी है। कानून था, फिर पेपर कैसे लीक हुआ? सवाल नंबर 1, परीक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी किसकी? सवाल नंबर 2, अंदर से प्रश्न पत्र किसने बेचा? सवाल नंबर 3, कितने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? सवाल नंबर 4, आरोपियों को सजा कब मिली? कुछ रिपोर्टों में नए विधेयक के तहत अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माने की भी चर्चा है, लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक विधेयक सार्वजनिक नहीं करती, इस रकम को अंतिम फैसला मानकर जल्दबाजी होगी। कैबिनेट की मंजूरी की खबर सरकारी सूत्रों के हवाले से आई है और तेज सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था शामिल होने की संभावना बताई गई है। यानी सरकार ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन सरकार की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उपवास तोड़ा, मगर यह आंदोलन की अंत की घोषणा नहीं थी। सीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का आंदोलन जारी रहेगा। अनशन खत्म, आंदोलन जारी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस हों, मृत छात्रों के परिवारों को मुआवजा, परीक्षा व्यवस्था में संस्थागत सुधार। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच करीब 2 घंटे बैठक हुई। 3 मांगों और परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझावों पर चर्चा हुई। प्रदर्शनकारी पक्ष का दावा है कि मृत छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। यहीं से यह संघर्ष पेपर लीक से आगे बढ़कर राजनीतिक जवाबदेही की लड़ाई बन जाता है। सरकार का तर्क होगा कि कानून कड़ा किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, मुआवजे पर बात की और प्रदर्शनकारियों से संवाद भी किया। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पूछेंगे, जब लाखों छात्रों की परीक्षा रद्द हुई, भविष्य अटका और व्यवस्था पर सवाल उठे, तो राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे क्या होने वाला है? पहला संकेत, संसद में तीखा सियासी संग्राम। दूसरा संकेत, मंत्री के इस्तीफे पर दबाव। तीसरा संकेत, आंदोलन का देशव्यापी विस्तार। चौथा संकेत, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही पर बहस। पांचवा संकेत, पेपर लीक माफिया पर
बड़े छापे संभव। आने वाले दिनों में 3 बड़े घटनाक्रम दिखाई दे सकते हैं। पहला, सरकार जल्द से जल्द विधेयक संसद में लाकर यह संदेश देगी कि युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, विपक्ष और सीजेपी कानून की धाराओं से ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक जिम्मेदारी पर हमला तेज करेंगे। इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। तीसरा, यदि विधेयक में केवल सजा बढ़ाई गई लेकिन परीक्षा एजेंसियों के अधिकारियों, प्रश्न पत्र छापने वाली कंपनियों और डिजिटल सुरक्षा में लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय नहीं हुई तो कानून को अधूरा बताया जाएगा। असली परीक्षा बिल पास होने के बाद शुरू होगी। कितने मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट पहुंचते हैं, कितने माफिया दोषी सिद्ध होते हैं, कितने अधिकारियों की संपत्ति जब्त होती है और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली बड़ी परीक्षा बिना लीक के पूरी होगी? अनशन टूटा है, आंदोलन नहीं। बिल आया है, भरोसा अभी बाकी है। कानून कठोर हो सकता है लेकिन व्यवस्था नहीं बदली तो पेपर लीक होगा। पेपर लीक करने वाला सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं चुराता, वह किसी गरीब पिता की कमाई, किसी मां की उम्मीद और किसी छात्र के कई वर्षों की मेहनत चुराता है। अब सरकार के पास बहाने की गुंजाइश नहीं है। कानून भी चाहिए, तेज सजा भी चाहिए और कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इस बार देश का युवा केवल आश्वासन नहीं, परिणाम मांग रहा है। आप इस पूरे विषय पर, इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।